अंक ज्योतिष में जब भी बात होती है तो सबकी नजर शनि के अंक 8 या राहु के अंक 4 पर ही जाती है। लेकिन आज हम उस नंबर की परतें खोलेंगे जो शांत दिखता है पर जिसके अंदर एक तूफान छिपा हो सकता है, अंक 2। बिल्कुल। और आम तौर पे जब हम अंक 2 के बारे में सोचते हैं तो मन में वही चंद्रमा, भावनाएं, करुणा, एक ममता वाली छवि आती है। बहुत संवेदनशील, बहुत भावुक। हाँ। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताती है। हाँ, यही तो सबसे चौंकाने वाली बात है। इसमें लिखा है कि अंक 2 सिर्फ कोमलता का नहीं बल्कि अति यानी एक्सट्रीम्स का नंबर है, बिल्कुल अंक 8 की तरह। जी। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है कि जो अंक इतना शांत माना जाता है वो असल में इतना शक्तिशाली और उग्र भी हो सकता है। बिल्कुल। और इस उग्रता का स्रोत भी भावनाएं ही है। यहाँ लेखक ने भावनाओं को एक दोधारी तलवार की तरह पेश किया है। अच्छा। उन्होंने एक बहुत ही बोल्ड उदाहरण दिया है हिटलर का, जो कि एक अंक 2 था। उसने अपनी भावनाओं और जुनून की ताकत का इस्तेमाल पूरी दुनिया पर कब्जा करने के लिए किया। ये दिखाता है कि इस अंक की भावनात्मक ऊर्जा में कितनी शक्ति है। ये तो जुनून का एक बहुत ही डरावना पहलू है। हाँ। पर इसी सिक्के का दूसरा पहलू भी है। हाँ। अगर इसी भावनात्मक ऊर्जा को सही दिशा दी जाए तो ये किसी को असाधारण ऊंचाइयों तक भी पहुंचा सकती है ना। बिल्कुल। जैसे कल्पना चावला का जिक्र है, ज्यादातर लोग उनकी सफलता को अंक 8 से जोड़ते हैं, जो मेहनत का अंक है। सही बात है। हाँ, लेकिन इन नोट्स से एक दिलचस्प बात सामने आती है। उनका डेस्टिनी नंबर 2 था। ओहो। तो इन नोट्स के अनुसार किसी भी मुश्किल लक्ष्य को हासिल करने का वो जो बेन था, जुनून था, वो उन्हें अंक 2 की ऊर्जा से ही मिला था। अंक 8 ने रास्ता दिया पर ईंधन तो अंक 2 ही था। तो ये सिर्फ जुनून नहीं है, ये रचनात्मकता और अंतर्ज्ञान इंट्यूशन से भी जुड़ा है। कहते हैं कि इन लोगों में चीजों को पहले से ही भांप लेने की एक अद्भुत क्षमता होती है। और यहीं पर एक और दिलचस्प परत खुलती है। क्या? एक आम धारणा है कि 2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे सभी लोग एक जैसे होते हैं क्योंकि वे सब अंक 2 वाले हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक मिनट, ये तो बड़ी अजीब बात है। 2 और 29 तारीख को जन्मे लोग एक जैसे नहीं होते। मुझे लगा था कि अंक 2 का मतलब हमेशा एक ही होता है। ये अलग कैसे हुए? देखिए, जमीन आसमान का फर्क है। जो व्यक्ति 2 तारीख को जन्मा है उस पर शुद्ध चंद्रमा का प्रभाव है। वो बहुत भावुक होगा, दूसरों को खुश रखने की कोशिश करेगा। लेकिन जो 11 तारीख को जन्मा है उस पर चंद्रमा के साथ साथ 2 सूर्य यानी 1 और 1 की ऊर्जा भी है। इसलिए वो ज्यादा स्वतंत्र, मुखर और उग्र होता है। वो अपनी भावनाओं को बहने देने की जगह उन्हें संभालना और इस्तेमाल करना सीख लेता है। अच्छा, तो एक तरफ हिटलर जैसी जुनून की शक्ति है और दूसरी तरफ चंद्रमा जैसी कोमलता और अस्थिरता। इन दोनों ध्रुवों के बीच संतुलन बनाना ही शायद अंक 2 वालों की सबसे बड़ी चुनौती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। चंद्रमा की तरह ही उनका मन भी घटता बढ़ता रहता है, जिससे उनके जीवन में अस्थिरता आती है। इसी वजह से वे बहुत आवेगी यानी इम्पल्सिव हो सकते हैं। बिना सोचे समझे किसी भी उपाय या सलाह को आजमाने लगते हैं, बस मन को शांत करने के लिए। और मन की ये जो उथल पुथल है, इसका असर सिर्फ उनके फैसलों पर ही नहीं पड़ता होगा। इन नोट्स के मुताबिक इसका सीधा कनेक्शन उनकी सेहत से भी है, खास तौर पर पेट से। हाँ, ये एक क्लासिक कनेक्शन है। मन में तनाव या बेचैनी बढ़ते ही पेट की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो सवाल ये है कि इस शक्ति को सही दिशा देने और इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या करना चाहिए? तो क्या सुझाव है? सबसे पहली और जरूरी चीज है मन पर नियंत्रण पाना। और उसके लिए मेडिटेशन या प्राणायाम जैसे सुझाव दिए गए हैं। इसमें एक बहुत अच्छी बात कही गई है, जिसने अपनी सांसों पर नियंत्रण पा लिया, उसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया। बिल्कुल। और इसके अलावा आर्थिक मामलों में भी एक दिलचस्प पहलू है। ये लोग रचनात्मक विचारों से तो भरे होते हैं, पैसा बनाने के नए नए तरीके सोच सकते हैं, लेकिन अक्सर उन योजनाओं को जमीन पर उतारने में संघर्ष करते हैं। इसलिए उन्हें किसी अंक 1 वाले व्यक्ति के साथ की जरूरत होती है, जो मजबूत इच्छा शक्ति वाला हो और उन्हें सही आर्थिक मार्गदर्शन दे सके। तो कुल मिलाकर अंक 2 को सिर्फ भावुक, संवेदनशील या कमजोर समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। बहुत बड़ी भूल। या जुनून,
अंतर्ज्ञान और रचनात्मकता की वो गहरी खदान है जिसमें अपार शक्ति छिपी है। बिल्कुल, ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि उस शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। ये अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाने और उन्हें एक रचनात्मक शक्ति में बदलने की कला है। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। समाज में अक्सर भावनाओं को एक कमजोरी के तौर पर देखा जाता है, पर क्या हो अगर किसी की सबसे गहरी भावनाएं ही उसकी सबसे बड़ी ताकत हों, जिसे बस सही दिशा देने की जरूरत है।